को आज हम काशीपुर में हैं और काशीपुर में हम एक प्रतिष्ठित अस्पताल में हैं जहां डॉक्टर बीसी जोशी जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बीसी जोशी कुमायूं मंडल के कार्डियोलॉजिस्ट उस समय से हैं जब यहाँ इनके अलावा कोई दूसरा होता नहीं था। और डॉक्टर साहब उस समय पे कैसा लगता था जब आपके अलावा कोई नहीं होता था, तो गर्व का अनुभव भी होता होगा? अच्छा लगता है। सरकारी क्षेत्र में मैं यहाँ पहले ही कार्डियोलॉजिस्ट था। पहले अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में रहा हूँ 5 साल, फिर काशीपुर में आया। तो काशीपुर में मैं एक अकेला यहाँ पर जो हृदय रोग विशेषज्ञ था सरकारी क्षेत्र में मैं ही था। तब यहाँ बहुत कम अस्पताल थे। सरकारी अस्पतालों में माननीय श्री एन डी तिवारी जी द्वारा बनाया हुआ तहसील क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही ऐसे हृदय रोग केंद्र थे। एक काशीपुर में था, दूसरा माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के अपनी कंस्टिट्यूएंसी में था। तो ऐसा होता नहीं था, जिले लेवल पर बनते थे हृदय रोग केंद्र, लेकिन यहाँ पर था और उसमें मेरी पोस्टिंग हुई। मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पर सेवा करने का। मैं बहुत संतुष्ट रहा, बहुत प्यार से मैंने काम किया और उसके बाद फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। तब से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से हैं, पिथौरागढ़ से आप हैं, तो आज जब वहां से पलायन हो रहा है, लोग मैदानी क्षेत्र में भाग रहे हैं, तो उस समय पे आपने वहां रहते हुए पढ़ाई करी है, एमबीबीएस डॉक्टर बने, तो ये सफर कैसा रहा? आपको वहां कोई कष्ट नहीं हुआ एजुकेशन में या दूसरी जगह? कहाँ आप पढ़े? जब आदमी को जो चीजें मिलती हैं वो उन्हीं चीजों पर सिमट जाता है। तो हमें तो कोई सुविधा दूसरी कभी मिली नहीं थी। हम यही जानते थे कि यही जो है यही हमारा अपना है और ये तो हमें करना ही करना है। पैदल जाना ही जाना है स्कूल, 5-6 किलोमीटर जाना है, 5-6 किलोमीटर आना है। और जाते वक्त जो है गेहूं हमारे कंधे में होता था, आते वक्त आटा कंधे में होता था और चप्पल होती थी। उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी। नदी पार करके जाना पड़ता था। एक बार नदी बहुत तेज आ गई, जैसे आजकल बादल टूटना कहते हैं, तो मेरा बस्ता भी बह गया था। तब भी हम यही समझते थे कि ये तो होना ही होना है, ये तो हमें झेलना ही झेलना है। हमने क्योंकि सुख सुविधाएं नहीं देख रखी थी, इसलिए हमें नहीं पता था कि वास्तव में सुख सुविधाएं होती क्या हैं। तो हम उसी परिपाटी में आराम से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते चले गए। आज जो लोग पलायन कर रहे हैं, पहाड़ से आकर के मैदानी भागों में बस रहे हैं, तो क्या उनकी सोच में अंतर आया है? परिस्थितियां तो वैसी ही हैं आज भी। हमारे समय में लोग इसलिए पलायन कर रहे थे क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था और बहुत कुछ चीजें जो चाहते थे लोग वो नहीं मिल सकी। जो लोग पढ़ाई में ठीक रहे, जो उस पीढ़ी के थे, वो बाहर निकल गए। बाहर निकले तो उन्होंने अपने जो दूसरी पीढ़ी थी उसको भी पढ़ाया लिखाया, तो दूसरी पीढ़ी फिर पहाड़ में जाने को मुकरने लगी। लोग धीरे धीरे बाहर ही सेटल हो गए। उस वक्त की बात, जब मैं अपनी बचपन की बात कहता हूँ, तब तो ये था जी। लेकिन आज बात दूसरी है। आज अब नई पीढ़ी जो है वो पहाड़ जो जाती है, तो वो मेरी समझ में पहाड़ लोग जाते हैं, जैसे साल में एक बार जाना पसंद करते हैं, तो अपनी इष्ट देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। उनको उनके पिताजी लोग ले जाते हैं। लेकिन बच्चे लोग, मेरी समझ में, इतनी हमारी संस्कृति थोड़ा सा गिर गई है। बच्चे हो सकता है कि वो केवल विलासिता के लिए जाएं वहां पे, विलासिताएं तलाशें वहां पे, और अगर संस्कृति बची है माँ बाप में या परिवार में, तो जरूर वहां पूजा जरूर होगी। वरना वह जो होना चाहिए था, मन से जो आना चाहिए था, जो समर्पण होना चाहिए था, वो आने वाली पीढ़ी में दिखता नहीं है। नहीं, ये तो बात हो गई उनकी जो पलायन कर चुके हैं और वो वापस अपने यहाँ जुड़े हुए हैं जमीन से, या जुड़ना चाहते हैं, या फिर बच रहे हैं जो भी बचे। हमारा मूल सवाल है कि पहाड़ से आज पलायन क्यों हो रहा है? आज पलायन के तो मैं सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ आपको। जो नई पीढ़ी है वो काम नहीं करना चाहती। जो बाप दादाओं की जो जमीनें हैं वो बेच करके वो शहरीकरण की विलासिता में ढूंढना चाहती है और अपनी अच्छी खासी जमीनें बेच करके वहीं पर वो लोग दूसरा काम करने को तैयार हैं, लेकिन वहां पर अपना रात दिन का मेहनत करने की तैयारी नहीं है। और दूसरी जो मेन परेशानी है, जो आजकल जैसे खेती नहीं होती, छोटे रोजगार नहीं है, जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं, लोगों को वहां रुकने को
बाध्य नहीं कर पाती। अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए उनको कहीं न कहीं ऐसी जगह आना पड़ता है जहां पर कुछ पैसा कमाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें या थोड़ा सा जीवन अपना जो सुधार हो सकता है वो करें। पहाड़ पे जीवन सुधार अब नहीं हो सकता क्योंकि कृषि की सबसे बड़ी परेशानी है। जो आपदाएं जो आ रही हैं, आपदाओं की वजह से कहीं बादल, हमने अपने बचपन में नहीं सुना था, अब बादल फटने लगे हैं, नीतियां ऐसी हो गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं और जहां तक कंक्रीट के शहर जो है खड़े हो गए हैं बिना किसी सोचे समझे। जो है पूरे पहाड़ कट गए हैं, पहाड़ों पर दूर तक ऊपर तक जहां नजारा अच्छा मिलता था वहां भी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तो कुछ बाहर के लोग आकर के अब वो विलासिताएं वहां तलाशने लगे हैं जहां पर पहाड़ का आदमी, जबकि उसी नैसर्गिक सौंदर्यता में वो वहां खुश रहता था, उसी चीज को बेच करके बाहर के लोग इसलिए आ रहे हैं। देखिए सुनिए, बाहर के लोग इसलिए आए, एक जो त्रासदी आई, जो कोरोना की त्रासदी आई, लोगों ने समझा कि शहरीकरण जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। शहर में जो सुविधाएं हैं, हालांकि हम एसी में रह रहे हैं, सब कुछ है, बगल में सब कुछ मिल जा रहा है, घूमने टहलने को मॉल मिल जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और जो शांति है वो पहाड़ों पर ही थी। लोग जो रिवर्स प्लान, एक बात जो मैं कह रहा हूँ, रिवर्स प्लान कोरोना के समय में बहुत अधिक हुआ। बिल्कुल, पहाड़ पे लोग आने लग गए, पहाड़ पे लोग छोटे छोटे घरों पे पूरा किराया लेकर के वहां रहने लगे, बस वाईफाई की सुविधा उनको मिल जाए, उनका काम चल जाता था। मतलब जो वर्क फ्रॉम होम, यही बात जो है लोगों ने उस समय सार्थक करी पहाड़ पर रह करके। तो पहाड़ पे रिवर्स प्लान उस समय हुआ, लेकिन जैसे ही वो त्रासदी खत्म हुई, अब जब लोग फिर शहरीकरण के दौर में घुस गए हैं। अब जो शहरीकरण के दौर में जो लोग, जिनके पास पैसा अधिक हो गया है, पैसा खर्चा करने का साधन वहां नहीं है, वो लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। वो यहाँ बढ़िया मौसम है, बढ़िया चीज है, पैसे की कोई कमी नहीं, वहाँ वो मकान दुकान सब कुछ खरीद ले रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं। तो जो नहीं होना चाहिए था वो। डॉक्टर साहब, पहाड़ के लोगों को रोकने के लिए सरकार की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए क्या? सरकार की कोई प्लानिंग? सब सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे पहाड़ से पलायन को लेकर के कोई योजना हमारी समझ में नहीं आ रही सरकार की है। आप जानते हैं ऐसा कुछ? देखिए, जब उत्तराखंड बनने का जो आंदोलन हुआ था, तब कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनका सोच यही थी कि पहाड़ का डेवलपमेंट हो। जी, ठीक है। उस समय ये लोग तराई के दिमाग में नहीं रखे हुए थे, लेकिन उत्तराखंड बना, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तराई का हो रहा है, वो पहाड़ का नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जो मेन जो चीज थी वो ये थी कि पहाड़ का डेवलपमेंट हो, पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर हो। यानी उत्तराखंड बनने का जो मूल उद्देश्य था वो समाप्त हो गया। बस कुछ लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए अच्छी अच्छी जगह तलाश ली, वहां पर राजधानी बना दी, वहां पर ये बना दिया, वहां पर वो बना दिया। और अब मैं नहीं कह सकता कुछ चीजें जी। अब जहां पर हाईकोर्ट होना चाहिए था वहां पर नहीं बन पाया, खुदा न खास्ता पहाड़ में बना, लेकिन हाईकोर्ट के लिए सुविधाएं भी तो पूरी होनी चाहिए। आज खुद मजबूर हुए हाईकोर्ट के माननीय हमारे लोग कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट नई जगह तलाशी है। अब नई जगह जब तलाशी जा रही है तो वो भी ऐसी जगह पर तलाशी जा रही है जो पहाड़ नहीं है, प्लेन है, वो प्लेन है। तो अल्टीमेटली तो जो उद्देश्य है वो तो खत्म हो गया। जब तक आप सुविधाएं नहीं देंगे पहाड़ पे लोग रुकने को मजबूर नहीं होंगे, उनको सुबह शाम की सुविधाएं, जो दैनिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, तो आदमी पहाड़ पे क्यों रहेगा, ये बताइए। सही बात है। तो इसके लिए कुछ आप जैसे विद्वान लोग हैं तो कुछ सुझाव। मैं खुद पहाड़ का रहने वाला हूँ जी। हम तो दुखित हो जाते हैं कि रोजगार के चक्कर में पहाड़ से छोड़ करके हमें यहाँ बसना पड़ता है। आज भी हमारे माँ बाप पहाड़ पे ही हैं, वो वहीं सुखी है, वो यहाँ नहीं आना चाहते, वो इसी में नहीं रहना चाहते। वहाँ प्राकृतिक सुंदरता, शुद्ध वातावरण है। लोग आजकल प्राणायाम योगा के लिए जो है पहाड़ पे जो है वहां पर उनके कैंप लग रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पे कैंप लगाते हैं और उनमें पूरे 1-2 महीने का प्रोग्राम देते हैं और लोग जा रहे हैं। रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। रिटायरमेंट डेस्टिनेशन एक नई चीज आई है कि जो जिनके पास पैसा है, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास शांत रहने के लिए चीज है, वो पहाड़ पर घर खरीद करके पहाड़ पर रहना चाहते हैं, पहाड़ की जमीन खरीद करके पहाड़ पर रहना चाहते हैं। उनको वहां शांति मिल रही है, वो अपने बच्चों से भी दूर रहना चाहते हैं जी। और वहां पर योगा प्राणायाम सारी चीजें जो हमारे सनातन धर्म में पहले लिखी गई हैं सब चालू हो रही है वहां पर। तो ये एक अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है कि आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे समझेगी। भले ही हम पर्यटन के नाम पर कहें, भले ही सुविधाओं के नाम पर कहें, वहां धीरे धीरे करके लेकिन कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है। सब नई सरकार सब कुछ कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अब देखिए बहुत पुरानी बात है, अपने समय की बात है, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज बना जी, उसकी वजह से न जाने कितने बच्चों का भला हुआ।
आज वो बच्चे पूरे संसार में अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, उन्होंने हायर डिग्री ली, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से पूरे अल्मोड़े का, पूरे द्वाराहाट का डेवलपमेंट हुआ। और ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज अब सरकार हमारी पूरी कोशिश कर रही है, जैसे पिथौरागढ़ में बन रहा है, रिमोट एरिया है, पिथौरागढ़ में हवाई अड्डा बन चुका है नैनीसैनी। मैं ये चाहता हूँ कि हर पहाड़ की जब तक हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सही बात है। और वो उस कनेक्टिविटी को, उन सुविधाओं को आपको आके लाना पड़ेगा। जैसे आज हमारा मुंशियारी जो है, मुंशियारी का एक गांव सबसे अच्छा पर्यटन गांव घोषित किया गया है, और जो हमारा नया यूथ है वो मुंशियारी जाना चाहता है जी। वो यहाँ तराई क्षेत्र में इधर उधर जो छोटे डेस्टिनेशन है वहां नहीं जाना चाहता। उसकी इच्छा है कि मैं ट्रैकिंग करूं, मेरे पीठ में पिट्ठू हो, मैं वहां जाऊं। आज बेचारे इतने लोगों की मृत्यु हुई है, उनसे अगर आप पूछते कि भैया आप क्यों पहाड़ में जाना चाहते हो, क्यों पहाड़ में जाना, उनकी केवल एक ही तमन्ना थी कि हम ट्रैकिंग करेंगे, हम खुश रहेंगे, हम मस्त रहेंगे। बेचारे खुदा न खाता वही आपदा आई और उस आपदा में वो तैयार नहीं थे, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई और पहले उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं, और सारे के सारे हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि पहाड़ पर इतना यूथ हमारा सब मर गए बेचारे। तो दर्शकों, ये डॉक्टर बीसी जोशी जी ने जो बात बताई उसका लबोलुआब ये है कि पहाड़ पर सुविधाएं होनी चाहिए, और पहाड़ प्यारे होते हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। बड़े ऋषि और मुनि पहाड़ पर तपस्या करते थे, हर व्यक्ति जाना चाहता है। तो पहाड़ पर जाने के लिए, पहाड़ पर बसने के लिए सरकार को और प्रयास करने चाहिए, और लोगों को भी भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। और मैं देख रहा था अभी डॉक्टर साहब अपने पिताजी को, माताजी को याद करते हुए भावुक हो गए थे, और माता पिताजी नहीं आना चाहते हैं प्लेन में। तो ये भावनाएं हैं जो अभी हमें पहाड़ से लगाव रखती हैं और पहाड़ पर रोके रखेंगी। तो आशा है डॉक्टर साहब कि पहाड़ पे रिजॉर्ट कल्चर डेवलप नहीं होना चाहिए, लोग विलासिता के लिए वहां पर न जाएं। वो जमीनें खरीद करके चारों तरफ चारदीवारी करके और एक गेट लगा दें, गेट के अंदर कोई आदमी न जा पाए, ये नहीं होना चाहिए। है ऐसी चीज हो जिसमें हर आदमी जाए, हर आदमी उसको एंजॉय करे, हर आदमी उसको वहां से पैसा कमाने का, वहां से रोजगार का उसका साधन हो। होम स्टे योजना जो सरकार की है बहुत अच्छी है, और होम स्टे के लिए सारी की सारी सुविधाएं हमारे वहां के लोगों को, वहां के जवानों को मिले तो बहुत अच्छी आगे चल सकती है। इससे पर्यटन से बहुत अच्छा रोजगार वहां मिल सकता है। रिवर्स पलायन धीरे धीरे होगा और हमें उम्मीद है ऊपर वाला जरूर ये करेगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।